ओम शांति। 16 नवंबर 2025 रिवाइज कोर्स है 15 दिसंबर 2007। समय के महत्व को जान, कर्मों की गूढ़ गति का अटेंशन रखो, नष्टो मोहा एवर रेडी बनो। क्या है समय का महत्व? क्या है समय का महत्व? 800 करोड़ आत्माएं जानते हैं। दुनिया जानती है समय कौन सा है। उनके हिसाब से तो समय चलता रहता है, जन्म मरण चलता रहता है, लेकिन कोई क्या कल्पना कर सकता है? दुनिया की बात है कि समय, वर्तमान समय कैसा है, कौन सा समय चल रहा है, क्या लिखा था गीता में? कब आते हैं? माना अंतिम समय जब होता है, सृष्टि का जब अंत होता है, तब क्या? मेरे समय का महत्व को जान। क्या है समय का महत्व? अंतिम समय है। अंतिम समय है तो कौन आया हुआ है? स्वयं भगवान इस धरा पे आया हुआ है। भगवान इस धरा पे आया हुआ हो और हमको खबर ही ना हो। खबर किनको नहीं है? जो दुनिया में धक्के खा रहे हैं उनको धक्का खाने कहेंगे। ब्राह्मण जो बन गए, ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारी, ये भाग्यशाली हैं। इनको छोड़कर सब दुर्भाग्यशाली की लिस्ट में। किनको दुर्भाग्यशाली कहेंगे? जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हुए हैं, ये सब दुर्भाग्यशाली हैं। आज नहीं तो कल इनके पांव पे क्या लगेगा? कुल्हाड़ा। कुल्हाड़ी नहीं, वो जो तुच्छ बुद्धि है। कोई औकात नहीं इनकी। कितनी वैल्यू है किनकी? अरे किनकी? जो भी ब्राह्मण बने हैं वो ब्राह्मण नहीं, जाति से ब्राह्मण बन जाते हैं शूद्र। वो कभी ब्राह्मण थे ही नहीं भगवान की निगाह में। भगवान की निगाह में ब्राह्मण कौन? ब्रह्म से आए हुए जो भगवान का स्वरूप है निराकार, जिन्होंने उसको पहचाना, वो है ब्राह्मण। वो इतने बड़े संसार में कौन छाती ठोक के बोलते हैं कि हम ब्राह्मण हैं? हाँ, जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं इनको कहेंगे ब्राह्मण। इस आधार से इन्होंने पहचाना है कि अभी अंतिम समय है। तो सोचो ये सब के सब कोई साधारण है तो दुनिया की क्या औकात है? दुनिया में कितने भी पढ़े लिखे हों, अरब खरबपति हों, पॉलिटिशियन हों, बहुत नशा है उनको, कोई औकात है भगवान की निगाह में? कोई औकात नहीं। ये कैसे हैं? ये कीड़े मकोड़े हैं। क्या असर होने वाले इन कीड़े मकोड़ों का? विनाश को प्राप्त होने वाले हैं। ये ज्यादा दूर नहीं है अंजाम। कितने करीब है ये अंजाम? दुनिया देख रही है। अब तो क्या भंभोर को आग लगने जा रही है। जो भी बड़े बड़े बिजनेस है उनकी जो हालत हो रही है, नौकरियों की जो हालत हो रही है, अच्छा खासा हो भी तो भी अचानक जो टेंशन आ रही हैं, चाहे लौकिक परिवार में टेंशन है, बढ़ने जा रही हैं, तो कहीं सुख शांति मिलेगी? तुम्हारी पढ़ाई लिखाई धन दौलत कोई काम आने वाली है? कोई काम नहीं। केवल कीड़े मकोड़े की तरह तुम मात्र भोगो बस। ये जीवन कैसा हो गया? कोई वैल्यू है ऐसे जीवन की? तो समय के महत्व को जान। किनको बोल रहे हैं? जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हैं, जो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हैं, इनको इशारे देते हैं, दुनिया को नहीं। दुनिया उनकी बातों को मानेगी, मानती है। दुनिया को कोई लेना देना, अपनी मस्ती में मस्त है। लेकिन जिन्होंने समय को जान लिया कि अंतिम समय है, थोड़ी सी आत्माओं के लिए भगवान आया। सोचो आप, 800 करोड़ में से थोड़ी सी आत्माएं हैं जिनके लिए भगवान इस धरा पे आया है, और ठेका उठा के आया है भगवान। कौन सा?
इन्होंने मेरे को जन्म जन्मांतर पुकारा है। ये श्रेष्ठ आत्मा है, वो तो जानता होगा। भले हम अपने आप को नहीं जानते, लेकिन वो तो जानता होगा ना, कौन सी ऐसी श्रेष्ठ आत्मा है जिन्होंने जन्म जन्मांतर क्या की है, भगवान को पुकारा है। तो अंतिम समय भगवान उनकी पुकार सुन के क्या करता है, उन आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए आए हैं। ये सुख शांति कब तक है संसार की, जो इनको लगता है संसार में तो बहुत मजे हैं, पैसा ही सब कुछ है, मान शान ही सब कुछ है, ये मिट्टी में मिलने में कितना समय है ना? वो कब तक, तो वो कहेंगे दुनिया वाले तो कभी संपन्न ही नहीं होंगे, अपना तो आनंद ही आनंद है। अगर यही हकीकत है कि जब तक ये श्रेष्ठ ब्राह्मण संपन्न ना हो, तो इनकी कोई तिथि तारीख तो है नहीं, 90 वर्ष हो गए इनको करते करते, तो दुनिया वाले बोले ऐसा कभी नहीं, इनके मुंह के बक्के जो लगा रहे हैं, कभी हकीकत में बदलना नहीं है। अपन तो अपना आनंद लो, जो होगा देखा जाएगा। जबकि वो ब्राह्मण भी जो कभी बताते थे, क्या सामने खड़ा है, विनाश सामने खड़ा है। आज उनकी हालत कि उनको नहीं दिखा ना, दिन प्रतिदिन और चकाचौंध बढ़ती जा रही, कम हो रही है। संसार की चकाचौंध दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही, और बड़े बड़े प्लान बाबा ने, मुरली ने क्या बोला, कितने साल का प्लान बनाते हैं, 5 ईयर प्लान बनाते हैं, और वो सफल भी होते हैं। गवर्नमेंट अपना प्लान बनाती है, 5 साल में हमको ऐसे ऐसे चमकाना है, पैसे की कोई कमी नहीं है, तो सफल हो रहे नहीं हो रहे। तुम्हारा कोई प्लान सफल हुआ है? समय के महत्व को जान। इसलिए भगवान अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं, उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं। बच्चों का परिवर्तन होगा तो सृष्टि का परिवर्तन हो ही जाना। तो सोचो ये बच्चे साधारण होंगे क्या? कौन है ये आत्माएं जो इतनी बड़ी सृष्टि में नहीं के बराबर हैं, इनके लिए खास भगवान आते हैं। कौन है ये? बोलो। हाँ, कभी तो सृष्टि की शुरुआत हुई होगी, है ना? कोई तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं होंगी जिनसे सृष्टि की शुरुआत होती हो। विनाश तो दुनिया को दिख रहा है, वो कोई बड़ी बात नहीं, दिन प्रतिदिन और जास्ती दिखेगा। जब इतना भयंकर विनाश सामने खड़ा है, तो कोई तो श्रेष्ठ आत्माएं होंगी ना जिनसे सृष्टि की शुरुआत हो। तो कहेंगे वो देव आत्माओं के लिए भगवान कब आते हैं? संगम युग पे। जब कलयुग का अंत होता है तो सतयुग की आदि होती है। कितना छोटा सा समय है ये। पूरे विश्व में ढिंडोरा पीटा है ब्रह्मा कुमारी ने। कितने समय का है ये संगम युग? ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष का। कितने वर्ष निकल गए? लगभग 90 वर्ष। सोचो ये 10 साल में कितना बड़ा खेल होने वाला है। ये जो 10 वर्ष में है, जीवन और मृत्यु का कितना बड़ा खेल सामने आ रहा है। इसलिए बाबा ने कहा समय के महत्व को जानो। बाकी भगवान ने क्या छुड़ा दिया क्या कुछ? जब समय ऐसा आ रहा है तो तुम सब छोड़ छाड़ के गुफाओं में चले गए, ये तो नहीं बोला कभी। जो घर ग्रस्त में है, अपने घर ग्रस्त में रहते तोड़ निभा रहे हैं, लेकिन कोई काम धंधे छुड़वाए क्या? लेकिन कम से कम समय का जो महत्व है उसको जानना बहुत जरूरी है। अगर अपना ही कल्याण करना है, अपने ही कल्याण में कौन सा कल्याण छुपा है? अपने लौकिक का भी कल्याण छुपा है, अपने अलौकिक का भी कल्याण छुपा है। तो उन आत्माओं को जरूर समय का, वर्तमान जो समय चल रहा है, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा है, 3 तरह के ब्राह्मण हैं, श्रेष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ, है ना? जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, श्रेष्ठ में भी कैटेगरी बाबा व्यक्तों नहीं बोलते हैं, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ जिनके द्वारा समय का परिवर्तन होने जा रहा है, तो ये भी तो कैटेगरी है। कोई ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिनके द्वारा समय का परिवर्तन हो। मोस्टली ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या है, किसकी इंतजार कर रही हैं? हाँ, हमने जो ढिंडोरा पीट दिया है संसार में, अब ये 10 साल बचे हैं, और वो 10 साल में चैलेंज कर रही हैं, जो हमने बोला है ये होना है जरूर। जबकि खुद भी क्या कर रही हैं?
उनको ये नहीं मालूम ये कैसे होगा, किस रीति से होगा, अगर स्थापना होनी है स्थापना का रूप क्या होगा, कितना प्राकृतिक रूप से होगा और कितना सूक्ष्म होगा, कितना अंडरग्राउंड होगा, ये उनको भी नहीं मालूम। तो समय का महत्व किनके लिए है? जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्मा है, जो अपनी वृत्ति से, अपने वायुमंडल से, स्वयं के परिवर्तन से क्या करने जा रही हैं? समय का परिवर्तन। इसलिए बाबा कहते हैं तुम अपने ही तन मन धन से अपने लिए क्या स्थापन कर रहे हो? वैकुंठ की स्थापना कहो या स्वर्ग की स्थापना कहो। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को समय का कितना मूल्य रखना चाहिए। तो कभी कभी कहते हैं ना, यथाशक्ति तुम लोग बहुत सुंदर मेहनत कर रहे हो वर्तमान समय, है क्या? हाँ, बहुत सुंदर मेहनत है, लेकिन क्या है ये? यथाशक्ति है। लेकिन कम से कम हफ्ते में कितने दिन होना चाहिए कि पूरी ताकत लगा दें? 2 दिन। हाँ, अति सुंदर। 2 दिन एक विशेष टारगेट लेके तुमको पूरी ताकत लगानी चाहिए, ताकि तुमको मालूम पड़े कि जो यथाशक्ति हो रहा है इससे ऊपर मेरा स्टेप क्या होगा। जो रोज की रोज मेरा हो रहा है ये तो धीरे धीरे मेरे संस्कार में आ रहा है, ये मुट्ठी से जाना नहीं है, ध्यान रखना, ये मुट्ठी से नहीं जाएगा, धीरे धीरे ऐसा संस्कार में आ जाएगा। थोड़ा सा अटेंशन तुम्हारा अमृत वेले होगा, तुम्हारा हो जाएगा, फिर दिन में थोड़ा अटेंशन, शाम को अटेंशन दोगे, होने लगेगा, तो उसका ये संस्कार में आ गया। लेकिन इससे आगे जाना है या इतने ही संस्कार धारण करने हैं? अगर समय का परिवर्तन करना है तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो इसके आगे मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? अमृत वेले बैठ के चिंतन करे, है ना, चिंतन करके अपना एक टारगेट दे कि हफ्ते में कम से कम 2 दिन मेरे को क्या करना है, पूरी ताकत लगा के मेरे को अपनी कैपेसिटी देखनी है। मैं कहां तक वर्तमान सहयोग भगवान का ले सकती हूँ। हालांकि ये भक्ति मार के खाते में जाएगा, लेकिन ये भी हकीकत है। कहने में ये अच्छा लगता है क्या, मैं 2 दिन, हाँ, भगवान का सहयोग कितना ले सकती हूँ। और भगवान क्या कहेंगे? तुम्हारी विल पावर काम करती है, तुम्हारा निश्चय काम करता है, तुम्हारी दृढ़ता काम करती है, मैं थमला हूं। क्या कहते हैं? अगर मैं ऐसे सहयोग करने लगूं तो मेरे लिए तो कितने हैं, 800 करोड़ आत्मा ही मेरा परिवार है ना। तुम्हारी अपनी दृढ़ता, मनोबल तुम्हारा, वो इतना सूक्ष्म रूप से जब तुम दृढ़ता को धारण करते हो तो तुम जीत पा लेते हो। ये है पढ़ाई। इसलिए आशीर्वाद कृपा होगा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होगा, लेकिन अगर ये पढ़ाई है तो पढ़ाई की रीति से ही लेना है। इसलिए आपके लिए जो समय का महत्व है वो दुनिया के लिए, ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए नहीं है। हम थोड़ी सी आत्माओं की सोच एकदम कैसी है, साधारण है क्या? और हो तुम सब के सब है? क्या हो? साधारण हो। साधारण भी अति साधारण अगर कहे तो, क्योंकि तुम्हारी कोई पहचान ही नहीं, तुमको कोई तुमको पहचानता ही नहीं। जिनको कोई पहचाने ना तो उनको क्या कहेंगे? कोई पहचान नहीं दी है तुमको। भगवान तुमको पहचानता है किस आधार से? जो तुमने लक्ष्य रखा है, ये लक्ष्य कोई साधारण रख नहीं सकता, ध्यान रखना। जो असंभव करने का तुमने संभव करने की कोशिश कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो सोचो भगवान को कितनी खुशी होती है। इतने साधारण, उनका लक्ष्य तो देखो। और वैसे लक्षण भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, गैसी गवारे नहीं हैं, वैसे लक्षण भी हैं, वैसी मेहनत भी है। अमृत वेले से रात तक जो तुम मेहनत करते हो, कोई साधारण बात नहीं है। तो जरूर इसके पीछे कोई ताकत भी है। लेकिन हम कहेंगे कि हमको ये पढ़ाई समझ में आ रही है, वर्तमान समय जो समय का परिवर्तन होने जा रहा है उस हिसाब से रिजल्ट निकलने के लिए समय कम है। पढ़ाई का भी क्या है, ये अंतिम समय है ना। जब एग्जाम के दिन होते हैं तो जो श्रेष्ठ स्टूडेंट होते हैं क्या करते हैं? पूरी ताकत लगाते हैं या जैसे रोज रोज चले वैसे ही चलते हैं?
पूरी ताकत लगाते हैं, और ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या दे देते हैं, हैं? पहले ग्रेस दे दो इनको तो। टीचर्स की क्या ड्यूटी होती है, हाँ इनको स्पेशल ट्यूशन दो, वो अपने घर पे भी बुला लेते हैं, जो उनको देखते हैं ये आज्ञाकार हैं, वह ये बहुत अच्छे हैं, तो कोई ऐसा नहीं उनके फीस वीस नहीं, तुम आना थोड़ा सा घर पे, घर पे जाके उनको बैटरी चार्ज करते हैं स्पेशल, क्योंकि इनको कुछ नाम वाला करना है। ऐसे ऐसा लगता है भगवान भी तुम लोगों को जो ट्रेनिंग दे रहा है, ट्रेन कर रहा है नहीं कर रहा, हाँ? ऐसी ट्रेनिंग तो कहीं भी नहीं है। तो जरूर आपके पिछले जन्म की तपस्या आता है, अगर ये ट्रेनिंग में आप ट्रेंड होने लगे और आपको लग रहा है कि नहीं आज नहीं तो कल क्या होने वाला है, जो मेहनत कर रहे हैं हमारी मुट्ठी में आने वाली है, तो समझो इसने लाखों ब्राह्मणों में से, लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारियों में से मुट्ठी भर हो जिन्होंने समय के महत्व को जाना। और ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं के लिए भगवान कहते हैं कि समय के महत्व को जान, कर्मों की गूढ़ गति का अटेंशन रखो। ये क्या होता है भाई? वर्तमान समय तुम्हारी जो कर्म है उसकी बहुत गहरी गति है, इतनी गहरी गति पहले नहीं थी, या जो साधारण चाल चल रहे हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी उनके लिए कोई ऐसी गूढ़ बात ही नहीं है। तुम्हारे साधारण कर्म भी जो अलौकिक हो जाए जिसमें कितनी बड़ी प्राप्ति है। अगर तुम साधारण चलन चलते हो तो कितना नुकसान हो रहा है, इसलिए गूढ़ गति को जानो। हमारे हर एक कदम में कितनी बड़ी कमाई है, क्यों? समय जितना कम हो रहा है तो उतनी ही क्या है, समय की वैल्यू बहुत हो रही है, ये ध्यान रखना। जितना जितना समय कम होता जा रहा है उतना ही समय की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो कर्मों की गूढ़ गति का अटेंशन रख, ये थोड़ा सा दिक्कत है, नष्टो मोहवन। कोई दिक्कत है इसमें? है कोई दिक्कत? क्यों नष्टो मोहवन? तुम अरे हिसाब किताब नहीं, सब अच्छा होगा, हिसाब किताब तुम देह नहीं हो, क्या हो? नष्टो मोह किससे बनना है? अपनी देह से। और देह के साथ ही तो पूरा फैला रहा है। जब देह का ही तुम्हारा कल्याण होने जा रहा है तो देहधारियों का अकल्याण कैसे हो जाए भाई? लेकिन किस आधार से? जितना नष्टो मोह बनते हो, जितना तुम डिटैच रहते हो, मैं आत्मा हूं शरीर नहीं, उतना डिटैचमेंट होने से भगवान तुमको जैसे अपनी तरफ आकर्षित करता है, उतनी ही तुम्हारी याद बढ़ती है। जितना जितना नष्टो मोह जो आत्मा होती जाएगी, केवल देह से नहीं, देह के साथ क्या क्या है, देहधारी भी है, देह संबंध भी है, जो भी देह की कमजोरियां हैं वो भी हैं, किसी भी तरह की कमजोरियां हो। तो नष्टो मोह एवर रेडी बनो, रेडी नहीं क्या, सदा तैयार। ये छोटा मोटा पेपर कभी भी आ सकता है, छोटा मोटा, बड़ा नहीं होता। योगियों के कभी बड़े पेपर होते ही नहीं, क्यों? क्योंकि योग बल की ऐसी स्थिति में स्थित हो जाते हैं उनको महसूस ही नहीं होता कोई पेपर है, इसलिए एवर रेडी बनो। आज सर्व खजानों का दाता, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्व गुणों का खजाना, सर्व संकल्पों का खजाना देने वाला बाप दादा अपने चारों ओर के खजाने के बालक सो मालिक अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। कितना बड़ा खजाना होता होगा भगवान के पास, कल्पना करके देखो। ये ऋषि मुनि उसका पूरा खजाना लूटने के लिए कहाँ जाते हैं? वो तो हिमालय में जाते हैं, कंदराओं में जाते हैं, गुफाओं में जाते हैं, कि जो भगवान दे सकता है ये सृष्टि पे कोई नहीं दे सकता। तो भगवान इस धरा पे आ जाए और उनको मालूम ही ना हो। तुम इतने साधारण दिखते हो लेकिन तुमको नहीं मालूम तुम्हारी बैकग्राउंड क्या है। नहीं, हो नहीं सकता कि वो ऋषि मुनि बुद्धू बन जाएं और तुम बहुत बड़े बुद्धिवान निकलेगी, भगवान को पहचान लिया। ऐसा नहीं है, ये अनेक जन्मों की तपस्या का फल है। तो बालक सो मालिक बच्चों को देख रहे हैं। अभी क्या बन गए वो? भगवान को अपना सब कुछ बना लिया, बालक बन गए। तो उनको क्या कहते हैं बाबा? मालिकम सलाम करते हैं। अखंड खजानों के मालिक बाप सभी बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न कर रहे हैं। अखंड खजानों के मालिक कौन कौन से खजाने हैं? 2-4 आज आप बढ़िया हैं,
नहीं तो फिर यहाँ आ जाओ, ठीक है। हाँ जी, क्या है सर्व खजानों में 2-4 बताओ। भगवान के खजाने, हाँ जी, ज्ञान का खजाना और दिव्य गुणों, डायरेक्ट, हाँ जी, बहुत सुंदर। हाँ, आत्मा ही बोल दो, कुछ तो बोल दो। हाँ हाँ, तो क्या क्या है खजाने? शक्तियों का खजाना, गुण। ये शक्तियां क्या हैं जिसकी पल पल जरूरत है आगे चल के? हाँ, ये है भगवान की प्रॉपर्टी। कैसा बनाना चाहता है? तुमको अपने समान बनाना चाहता है। एक छोटी मोटी परिस्थिति तुमको प्रभावित ना कर सके, नहीं तो काहे का योग। इतना दिन रात याद कर रहे हैं, परिस्थिति बनी उसमें लुढ़क गए। ये खजाना तुमने लिया ही नहीं, तुमने केवल याद किया था बस। खजाने के मालिक नहीं बन पाए। खजाने के मालिक तुमको कहाँ एहसास होगा? परिस्थिति में। तो सर्व खजानों से संपन्न कर रहे हैं, हर एक को सर्व खजाने देते हैं। किसको कम, किसको ज्यादा नहीं देते, क्योंकि अखंड खजाना है। उसके पास कोई कमी नहीं है। चारों ओर के बच्चे बाप दादा के नैनों में समाये हुए हैं, सभी खजानों से भरपूर हर्षित हो रहे हैं। आजकल के समय प्रमाण सबसे अमूल्य श्रेष्ठ खजाना है पुरुषोत्तम संगम युग के समय। जितने भी खजाने हैं सबसे अमूल्य, क्योंकि अगर तुम्हारे पास समय ही नहीं है तो तुम्हारे पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। सोचो, क्या चाहिए भगवान को? दुनिया में सब कुछ है, क्या नहीं है? समय नहीं है। वो ब्रह्मा को बोले आप धन ले जाओ बहन जी, कितना भी ले दो, लेकिन समय नहीं है हमारे पास। सोचो। और भगवान को क्या चाहिए? समय। किस लिए? कि अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तुम अपना कल्याण कर ही नहीं सकते। अगर तुमको भगवान की पहचान भी मिल गई तो कोई काम की नहीं। इससे तो ना पहचान मिली होती वही अच्छा था। इसलिए क्या चाहिए? अपने कल्याण के लिए भगवान नहीं, भगवान तो भगवान ही है, उसको क्या चाहिए किसी का? भगवान को कोई कुछ दे सकता है? अपने लिए, खुद के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? समय चाहिए। तो पुरुषोत्तम संगम युग का समय, क्योंकि इस संगम पर ही सारे कल्प की प्रारब्ध बना सकते हो। सोचो, ऐसा चांस कभी मिला? हम इतनी पढ़ाई पढ़ते हैं, दिन रात एक करते हैं, मेहनत करते हैं, कितने जन्म के लिए? बस ये जन्म, और वो भी जब तक है। पूरा जन्म आजकल तो वैसे ही कोई गारंटी नहीं, कहाँ चलते चलते एक्सीडेंट हो जाए, कहाँ कौन सी परिस्थिति आ जाए। आजकल तो सीजन भी चल रहा है, कौन सा है नी? सुसाइड का आधार भी 2 तरह के हो रहे हैं। हाँ, एक तो इतनी सहनशीलता नहीं है, इतना सहज हो गया कि बस फाहा लगा लो, बस हो गया काम, शांति हो गई। और फिर दूसरा इविल सोल, ये बहुत भयंकर कार्यक्रम चल रहा है, अभी बहुत तेजी से चलेगा। और सोचो, जहां इतनी अशांति संसार में हो वहां तुम्हारे पास कितनी बड़ी सुख शांति। ये तो केवल तुम जान सकते हो या विधाता जानता है, और नहीं कोई जान सकता। ये है सबसे बड़ी प्रॉपर्टी। तो सारे कल्प की प्रारब्ध बना रहे हो। इस छोटे से युग की प्राप्तियां और प्रारब्ध के प्रमाण 1 सेकंड की वैल्यू 1 वर्ष के समान है। बाप रे। अच्छा, जब ये बोलते होंगे ना माउंट आबू में 20-25 हजार सामने बैठे हैं, तो ऊपर से जाता होगा उनके कोई काम का है ये महावाक्य? जिनके घंटों बर्बाद हो रहे हैं उनको ये बोल रहे हैं तुम्हारा 1 सेकंड कितने के बराबर है? 1 वर्ष के बराबर। तो वो लोग को भी उमंग सा आता ही नहीं, क्योंकि ये कोई बात ही नहीं बनी। दिन में 86,000 से जास्ती सेकंड होते हैं, है ना? हमारे तो मिनट क्या घंटों वेस्ट हो रहे हैं, तो उनके ऊपर से जाते हैं, हाँ हाँ ठीक है, बोलते ही रहते हैं। जबकि हैं भगवान के महावाक्य साधारण हो सकते हैं। तो क्या मतलब तो बताओ, गर्दनें तो हिला दी। जी, सेकंड प्राप्ति करते हैं, कितने घंटे जाते हैं? रिजल्ट निकलती है तो कितने सेकंड की निकली, चलो मिनट की मान लो। रात को जब रिजल्ट डालते हो उस पे ग्रुप पे डालते हो ना, है कोई 200, 240, 400, 480, ज्यादा कोई डालता होगा, बहुत बड़ा महावीर होगा तो 720।
तो फिर भी कितने % डाला तुमने, वो भी मेहनत है, यथार्थ कहाँ है, वो भी मेहनत है, जबकि 1440 मिनट हैं तुम्हारे पास। और ये क्या कह रहे हैं, इस छोटे से युग की प्राप्तियां और प्रारब्ध के प्रमाण 1 सेकंड की वैल्यू 1 वर्ष के बराबर है। अभी बोला ना, जितना जितना समय कम होता जाता है समय की वैल्यू बढ़ती जा रही है, लेकिन उनका सेकंड और तुम्हारा सेकंड, तुम बुद्धू नहीं बन सकते क्या, उनका सेकंड और तुम्हारा सेकंड, तुमको ये समझ भी तो मिल गई, नहीं मिली, तुम्हारा सेकंड बजाओ एक चुटकी, अच्छा मैं ही बजा देता हूँ, ये क्या है, ये तुम्हारा सेकंड है, ये वर्ष के बराबर है, क्या करोड़ों का वर्ष है क्या, कितने वर्ष का है पूरा चक्र, 5000, वो 5000 चुटकियां बजा दो, हो गया काम, शिव बाबा 5000 और बोला और हम बन गए शिव बाबा के समान। और शिव बाबा का 1 सेकंड 21 दिन, कहते मैं कल आया था आज फिर आया हूं। तो जो तुम भट्टी करते हो, 21 रोज की भट्टी करते हो, कितनी वैल्यू है उसकी, इवन एक व्यक्ति बने उसके बावजूद इतनी सूक्ष्मता तुम धारण कर रहे हो, अधिक सूक्ष्म अगर कहेंगे कि एक एक दिन तुम्हारा 1 वर्ष के बराबर होने जा रहा है आगे चल के, ये भी अव्यक्तवाणी के महावाक्य, वो सोचो कितनी स्पीड तुम्हारी हो जाएगी। हाँ, अभी क्या है ये बेहद में, 1 सेकंड 1 वर्ष के बराबर। अब तुमको कितने सेकंड मिले हैं ये भट्टी के लिए, हैं जी, टोटल कितने सेकंड की भट्टी है तुम्हारी टोटल, माना लास्ट तक 34 तक, हैं जी, तो मेरा चुराया हुआ है ये, हाँ 84, हाँ, इनमें कितनी बड़ी नोंद होने वाली है तुम्हारे ब्रॉड ड्रामा की। इसलिए अगर अव्यक्तवाणी के ये महावाक्य हैं, सबके लिए नहीं हैं, लेकिन कम से कम 16,000 आत्माओं की बुद्धि जितनी सूक्ष्म होगी आगे चल के कि हरेक महावाक्य को अपने ऊपर उतार लेंगे, हरेक महावाक्य पत्थर की लकीर होंगे उन थोड़ी सी आत्माओं के लिए, बाकी लाखों ब्रह्मा कुमार कोने के लिए नहीं। जिनको रिसर्च करनी है, हरेक महावाक्य की वैल्यू है। अभी हमको कितने दिन की भट्टी मिलेगी, 84 डेज की भट्टी मिलेगी, उसमें 4 क्या होंगे तुम्हारे, 21 रोज की 4, तो तुम्हारा वो 1 सेकंड कितना, 1 वर्ष के बराबर है। तो तुम सफल करते हो, उनकी तरह नहीं इधर सुना इधर से निकाल दिया, क्या करते हो, तपस्या माना सफल। तपस्या क्या होती है, तपस्या माना बीज रूप अवस्था नहीं है, लेकिन बीज रूप अवस्था में टिकने के लिए किया गया पुरुषार्थ, क्या है ये, बीज रूप अवस्था में टिकने के लिए जो तुमने मेहनत की है, ये है तुम्हारी तपस्या। तुम्हारा 1 सेकंड कितना, 1 वर्ष के समान है, इतना यह अमूल्य समय है, लास्ट का समय है। कब बोल रहे थे, 2007 में। कोई ऐसी श्रेष्ठ वैल्यूएबल आत्मा होंगी लाखों ब्राह्मणों में से, कितनी सूक्ष्मता में टिकती होंगी तब भी, कि उनके सामने क्या टारगेट था, बड़े से बड़ा समय कितना सफल करना है रोज, नहीं, कम से कम 2007 की बात कर रहे हैं, 8 घंटे, 4 चूर नहीं, 4 तो 2000 में बोला था, तो कम से कम उस वक्त 8 घंटे। अब उनके लिए अगर 24 घंटे में से उनको 8 गए तो कितनी सूक्ष्मता में जाएगी वो आत्मा। उस वक्त की बात है ये, आज की नहीं। आज से कितने साल पहले, लगभग 18-20 वर्ष पहले, सोचो आप। अगर वाणियां चलती हैं तो उसी तरह से सूक्ष्मता में अगर कोई हो तो वो ऐसी कठपुतली ही बन जाती हैं, तो उनको वैसे ही बेहद की टचिंग होती है। अब तो ये अंत का भी अंत आ गया सामने। कौन सा समय, अब तो अंत का भी अंत है। अंत के लिए क्या बोला, तुम्हारा 1 दिन, अरे बहुत बहुत वैल्यूबल है। तो कितनी बड़ी प्रारब्ध, क्या बोला, इतना यह अमूल्य समय है,
तुम्हारा समय कैसा है? अमूल्य इस समय के लिए ही गायन है, अब नहीं तो कब नहीं। अगर इस समय का तुमने फायदा नहीं उठाया तो समझो तुमने पूरा कल क्या कर दिया। ड्रामा ही तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि इस समय ही परमात्म पार्ट नूंदा हुआ है खास तुम्हारे लिए। क्या तुमको सफल करना है और भगवान को सफल कराना है, इसलिए दुनिया के लिए भगवान नहीं आया, तुम्हारे लिए नूंद हुई है। सोचो, इसलिए इस समय को हीरे तुल्य कहा जाता है। जाना कौन सी दुनिया में है? वो कहते हैं गोल्डन दुनिया में जाना है। तुम बन रहे हो हीरे तुल्य, इसलिए तुम्हारे लिए इतनी वैल्यू है। जिनको शरीर छोड़ के वहां आना है उनके लिए नहीं, जिनको जीते जी उसको देखना है, जीते जी प्रैक्टिकल उसको करना है, उनके लिए। सत्य को गोल्डन एज कहा जाता है। क्या कहा? तुम हीरे तुल्य कहा जाता है, लेकिन सत्य को गोल्डन एज कहा जाता है। लेकिन इस समय भी हीरे तुल्य है, और आप सब बच्चे भी हीरे तुल्य जीवन के अनुभवी आत्माएं हो। तुम्हारा समय कैसा है? हीरे तुल्य। और हीरे तुल्य बनने के लिए जो तुम मेहनत कर रहे हो, उसकी वैल्यू को तुम जानते हो, अनुभवी आत्माएं हो। इस समय ही बहुत काल की बिछड़ी हुई आत्माएं परमात्म मिलन, परमात्म प्यार, परमात्म नॉलेज, परमात्म खजानों के प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं। उनके लिए भगवान आया है। जैसे वो क्या हैं? अधिकारी हैं। सारे कल्प में देवात्माएं महान आत्माएं हैं, लेकिन इस समय परमात्म ईश्वरीय परिवार है। इसलिए जितना इस वर्तमान समय का महत्व है, इस महत्व को जान, जितना अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहो बना सकते हो। खुली छुट्टी है क्या बनाने की? कितना श्रेष्ठ अपने को बना सकते हो? उसको ऐसे साधारण भाषा में क्या कहेंगे? कितना श्रेष्ठ बना सकते हो वर्तमान समय अपने को? ये नहीं मालूम। अरे लक्ष्य क्या है तुम्हारा? कैसा बनना है? सोचो, भगवान के समान बनना, जैसा भगवान है वैसा स्वरूप धारण करना, कितनी बड़ी बात है। देवी देवता कोई भगवान नहीं है। कितना नशा रहता है हिंदू धर्म में, हमारे भगवान। अरे इनकी कोई औकात नहीं। इनका भी कोई रचयिता होगा। सोचो, गीता में स्पष्ट लिखा है। सोचो, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता, जो अत्यंत किससे परे है, वो ज्योति स्वरूप है। तो वो भगवान, वैसा ज्योति बनना, इतना सूक्ष्मता को धारण करना कोई साधारण बात है? देवी देवता बनना ही बहुत महान बात है, जिनसे सृष्टि की शुरुआत हो। लेकिन तुम तो वहां भी नहीं थुबे, कहां तक पहुंच रहे हो? वो निराकार इस धरा पे है, तो कैसा बनना है हमको? वैसी निराकार स्टेज धारण करनी है। तो अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहें उतना बना सकते हैं। आप सब भी इस महान युग के परमात्म भाग्य को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान होना आप सबके लिए है खास। ऐसे अपने श्रेष्ठ भाग्य के रूहानी नशे और भाग्य को जानते अनुभव कर रहे हो ना, खुशी होती है ना? दिल में क्या गीत गाते हो? वाह मेरा भाग्य, वाह। ये तुमको दिखावे वाले गीत तो आते नहीं, वो तो मटक मटक के स्टेज पे क्या करती हैं, और तुमको ऐसा दिखावा आता नहीं, तो लेकिन तुम दिल से वाह मेरा भाग्य, वाह, दिल में यह गीत गाते हो, वाह मेरा भाग्य। क्योंकि इस समय के श्रेष्ठ भाग्य के आगे और कोई भी युग में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कर नहीं सकते। तो बोलो, सदा अपने भाग्य को स्मृति में रखते हर्षित होते हो ना? जानते हो, हर्षित होते हो ना? होते हो? जो समझते हैं सदा हर्षित होते हैं,
कभी कभी वाले नहीं, जो सदा हर्षित रहते हैं वह हाथ उठाओ। हमारे में तो यहाँ तो है कोई भी भक्ति मार्ग वाला नहीं है तो हाथ नहीं उठाएगा। जानते हैं अभी हम क्या हैं, और वहां जितने भी थो 20-25 हजार सबके सामने एक नहीं बचा होगा, सबने क्या किया होगा, अभी तो निपट गए होंगे, जो नहीं निपटे तो आज तो निपट जाएंगे। लेकिन हम दिल से हाथ उठाते हैं। कैसा हाथ उठाते हैं कि हम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जानते हैं जम दे जाम दे नहीं होता, लेकिन मेहनत में तो टाइम लगता है। तो पूछा हाथ उठाओ, सदा सदा अंडरलाइन करना, अंडरलाइन करना सदा, माना ऐसा तुमने अगर दिल से उमंग उत्साह से हाथ उठाया, ऐसा उठाते रहना। अभी टीवी में आपका फोटो आ रहा है, सदा वालों का फोटो आ रहा है, जिन्होंने अपने आप से प्रॉमिस कर लिया कि कैसे रहेंगे, मुबारक हो। माताएं हाथ उठाएं, शक्तियां उठाएं, डबल फॉरनर्स। क्या शब्द याद रखेंगे, सदा। कभी कभी वाले तो पीछे आने वाले हैं। सदा वालों के लिए टारगेट सामने कौन सा है, कौन सा ईयर, 27। तो बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि समय की रफ्तार बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। भगवान कहां से देख लेते हैं, हम लोग तो चलो ऑनलाइन देख लेते हैं, सर्च किया क्या क्या समय का रफ्तार चल रही है, कहाँ कहाँ वार लग रही है, कैसी परिस्थिति है, वो देख के एक मोटे रूप में हम भी कहते हैं समय बहुत तेजी से जा रहा है। और भगवान का है बहुत तेजी से जा रहा है, तो किस एंगल से देखते होंगे। हाँ, जो चैतन्य समय है उसमें अपनी तरह की तड़पन होगी। कौन सी तड़पन होगी उसमें है, जल्दी से जल्दी में कहा स्पीड पोस्ट है, कैसी पोस्ट धारण कर लूं, जल्दी से जल्दी मैं उस स्थान पे उस स्टेज में टिक जाऊं जहां बाप से और मेरी दूरी ऐसी बचे जैसे नहीं के बराबर हो। फिर भले बोल रहे रुको, किसके लिए रुको, हाँ मेरे बच्चों के लिए। किसके बच्चे हैं ये, भगवान के बच्चे हैं। इसलिए कहते हैं तुम इंतजाम करने वाले हो, इंतजार करने वाले हो, क्या हो। तो पूछा समय की गति को जानने वाले अपने को चेक करो। समय की रफ्तार बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, समय की गति को जानने वाले अपने को चेक करो। मास्टर सर्वशक्तिवान, हमारी गति तीव्र है। पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं, लेकिन बाप दादा क्या देखना चाहते हैं, हर बच्चा तीव्र पुरुषार्थ, हर सब्जेक्ट में पास विद ऑनर है। वह सिर्फ पास है, दो कैटेगरी, पास होना ही कोई मासी का घर नहीं है। लेकिन वो किस कैटेगरी चाहते हैं, जो फर्स्ट लाइन है, जो पास विद ऑनर का क्या लेंगे, सर्टिफिकेट लेंगे। तीव्र पुरुषार्थी के लक्षण एक विशेष दो हैं, एक नष्टोमोहा, दूसरा एवर रेडी, अंडरलाइन। अगर आप पुरुषार्थी नहीं, क्या हैं, तीव्र पुरुषार्थी हैं, तो पहला नष्टोमोहा, दूसरा एवर रेडी। सबसे पहले नष्टोमोहा, इस देह भान देह अभिमान से हैं, तो और बातों में नष्टोमोहा होना कोई मुश्किल नहीं है। गुड, क्या बोला, सबसे पहले इस देह भान, कहां टिको, भ्रुकुटी में बैठते हैं तो क्या हो जाते हैं उतने सेकंड, आत्म भान में टिकते हैं। तो पहले इस देह भान और देह अभिमान से, देह अभिमान और देह भान में क्या अंतर है, अहंकार का जो रूप होता है वो किसी भी तरह का हो सकता है, योगी को अपने योग का हो सकता है, किसी को अपनी धारणाओं का हो सकता है, ज्ञान का हो सकता है, सेवा का हो सकता है, नहीं, ये है अहंकार। तो और बातों में नष्टमोह होना मुश्किल नहीं है। देह भान की निशानी है वेस्ट, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय। यह चेकिंग स्वयं भी अच्छी तरह से कर सकते हो। क्या निरंतर 24 घंटे सोने का समय निकाल दो तो किस में रहते हो,
देहभान में रहते हो। फिर जब तुम मेहनत कर रहे हो, चाहे 8 घंटे की, चाहे 4 घंटे की, चाहे जितनी भी मेहनत कर रहे हो, ये इतनी किस खाते में जा रही है? तुम्हारी देही अभिमानी बनने के खाते में जा रही है। तो साधारण समय भी नष्टमोह होने नहीं देता। बनना है तुमको असाधारण। कैसा बनना है? असाधारण बनना है, और तुम वैसा ही साधारण रूप से चलन चल रहे हो, तो इसको भी क्या नहीं कहेंगे? तो नष्टोमोह होने नहीं देता। तो चेक करो, हर सेकंड, हर संकल्प, हर कर्म सफल हुआ, क्योंकि संगम युग पर विशेष बाप का वरदान है। सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। बहुत बड़ी बात हो गई। वरदान है क्या? तुम कितना भी असफलता तुमको लगे कि आज भी असफलता, आज भी असफल हो गया, तो लास्ट में क्या याद रखो? लास्ट में क्या रिजल्ट निकलेगी? सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए माया क्या करती है? तुमको अनिश्चय बुद्धि, कोशिश करती कि अनिश्चय बुद्धि बन जाए। कितना भी अनिश्चय बुद्धि बनाने की माया कोशिश करे, कब बनते हैं अनिश्चय बुद्धि? जब तुम्हारे श्रेष्ठ संकल्प पूरे नहीं होते, तो क्या होता है? अनिश्चय में आते हैं। लेकिन लाख माया निश्चय बुद्धि बनाए, लेकिन अपने प्रति क्या कि भगवान का वरदान है। कौन सा? हाँ, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो अधिकार सहज अनुभूति कराता है। किस आधार से? निश्चय के आधार से। निश्चय के आधार से सहज अनुभूति करा, तो क्यों नहीं हो रही? दृढ़ता। दृढ़ता किस बात में? अगर कौन सी मेहनत में? जो याद करने की जो मेहनत है, उसमें कहीं ना कहीं अलवेलापन आता है। जब उसमें अलवेलापन आएगा तो माया का वार होगा ही होगा। तो भी अगर तुम निश्चय बुद्धि हो, तो साथ में फिर क्या चाहिए? याद की विशेष मेहनत भी चाहिए। तो और एवर रेडी, एवर रेडी का अर्थ मन, वचन, कर्म संबंध संपर्क में समय का ऑर्डर हो, अचानक, तो एवर रेडी। और अचानक ही होना है क्या? समय जब पलटी खाएगा तो अचानक ही होना है। जैसे अपनी दादी को देखा, अचानक एवर रेडी। क्या हुआ दादी के साथ? वो कहाँ 2004 की चल रही थी वाणी, फिर 5-6 की चले, तो क्या बोल रहे थे? लेकिन अचानक ही क्या किया? इसलिए तो 7 रोज क्या किया? भट्टी रखी, क्योंकि मालूम था कि इतने वरदान दिए हुए हैं। अभी तो 80 वर्ष की कोई आयु भी नहीं होती है, अभी नहीं जा सकती। लेकिन अचानक क्या हुआ? जाना पड़ गया। हर स्वभाव में, हर कार्य में इजी रही। संपर्क में इजी, स्वभाव में इजी, सेवा में इजी, संतुष्ट करने में इजी, संतुष्ट रहने में इजी। इसलिए बाप दादा समय की समीपता का बार बार इशारा दे रहे हैं। किस आधार से दे रहे हैं? अरे यहाँ क्या बोल रहे हैं? किस आधार से दे रहे हैं समय की समीपता का इशारा? क्या हुआ अचानक? कौन थी वो? दादी थी। अच्छा, और एडवांस नॉलेज क्या बोला बाबा ने? किससे हाथ मिला लिया? तो ये लास्ट समय की निशानी है 2007। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है, जिनका मंथन है, वो क्या समझते हैं? 2007 से समय समाप्त हुआ। 2007 में कितने वर्ष हुए थे यज्ञ को? 70 वर्ष हुए थे। और एडवांस नॉलेज में क्या बताया था 2007 के लिए? 3-4 साल का समय दिया था बस। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है। तो जो समय की घड़ी है, वो इस समय में प्रत्यक्ष होगी। ये एडवांस में बाबा ने इशारा दिया था। तो सब उसमें इजी रही। तो इशारा दे रहे हैं, स्वयं पुरुषार्थ का समय बहुत थोड़ा है, इसलिए अपने जमा के खाते को चेक करो। जो तुम जमा कर रहे हो, ये काम में आने वाला है। प्रैक्टिस से क्या हो रहा है? तुम्हारे खजाने जमा हो रहे हैं। तो 3 विधियां खजाने को जमा करने की पहले भी बताई हैं, फिर से सुना रहे हैं। उन तीनों विधियों को स्वयं चेक करो। एक है स्वयं के पुरुषार्थ से प्रारब्ध का खजाना जमा करना, स्वयं के पुरुषार्थ से प्राप्तियों का खजाना जमा करना। दूसरा है संतुष्ट रहना,
इसमें भी सदा शब्द ऐड करो और सर्व को संतुष्ट करना, इससे पुण्य का खाता जमा होता है। जो स्वयं असंतुष्ट होता है तो क्या करता है, दूसरों को भी असंतुष्ट करता है। अब तुम्हारा चार्ट ऊपर नीचे होता है, कहां से संतुष्ट हो जाओगे भाई, तो दूसरों को क्या करोगे, एक रस अवस्था हो गई किसी की है, तो इसमें क्या करें फिर। हाँ, असंतुष्ट नहीं होना है, क्योंकि तुम लगे हो, छोड़ नहीं दी है तुमने मेहनत। अगर तुम ऐसा संतुष्ट नहीं होना कि अलवेले बन जाओ, जो तुमको ताकत लगानी ताकत लगा ही नहीं रहे कि हाँ ठीक है समय पे हो जाएगा, तुम्हारे लिए नहीं है, समय पे हो जाएगा। कितना सूक्ष्म है ये सब्जेक्ट, कितना आसान नहीं है इसको समझना। तो संतुष्ट रहना, इसमें भी सदा शब्द ऐड करो और सर्व को संतुष्ट करना, इससे पुण्य का खाता जमा होता है और यह पुण्य का खाता अनेक जन्मों की प्रारब्ध का आधार है। ये पुण्य का खाता है, कौन सा, खुद भी संतुष्ट रहना और दूसरे भी तुमसे संतुष्ट रहें। तीसरा है सदा सेवा में अथक, निस्वार्थ और बड़ी दिल से सेवा करना, इससे जिसकी सेवा करते हो उनसे स्वतः ही दुआएं मिलती है। तुम्हारी सेवा कौन सी है, सबकी अपनी अपनी सेवाएं होती हैं, उन्होंने सेवाएं की, पूरे विश्व में सेवाएं की, तुम्हारी सेवा कौन सी है, स्वयं परिवर्तन ही विश्व का परिवर्तन है। इसलिए जो भी तुम्हारी सहयोगी आत्मा है वो संतुष्ट हो, दुआएं मिलती हैं। यह 3 विधियां हैं, स्वयं का पुरुषार्थ, पुण्य और दुआ, यह तीनों खाते जमा हैं। चेक करो, अचानक अगर कोई भी पेपर आ जाए तो पास विद ऑनर हो सकेंगे, मतलब पेपर आया और तुम प्रभावित नहीं हुए तो किस खाते में गए, पास विद ऑनर। क्योंकि आजकल के समय अनुसार प्रकृति के हलचल की छोटी छोटी बातें कभी भी आ सकती हैं, इसलिए कर्मों की गति का नॉलेज विशेष अटेंशन में रहे। कर्मों की गति, कितना कर्म है तुम्हारे, 63 जन्मों के भी हैं। तो विशेष अटेंशन में रहे, कर्मों की गति बड़ी गूढ़ है। चाहे वर्तमान समय तुमको त्रिकालदर्शी बनाया है, किस लिए, कर्मों के प्रति अटेंशन। व्यर्थ कर्म है तो उससे कितना नुकसान होता है, समर्थ करना कितना पुण्य का खाता बनता है, इसलिए तुमको क्या बनाते हैं यहाँ, त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तो कर्मों की गति बड़ी गूढ़ है। जैसे ड्रामा का अटेंशन रहता, आत्मिक स्वरूप का अटेंशन रहता, धारणाओं का अटेंशन रहता, ऐसे ही कर्मों की गूढ़ गति का भी अटेंशन आवश्यक है कि हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, साधारण नहीं हैं। हमारे एक एक कर्म का क्या है, बहुत पुण्य भी है और बहुत हिसाब किताब भी बनता है। साधारण कर्म, साधारण समय, साधारण संकल्प, इससे प्रारब्ध में फर्क पड़ जाता है। जब माया आती है तब असाधारण रहता है, साधारण हो जाता है। साधारण हो जाता तो कभी असाधारण होता है, असाधारण कभी हो पाता है। अरे तुम्हारा अमृत वेले में असाधारण होता है, जब तुम जोश में आते हो, कभी नहीं आते जोश में, ज्यादा ही होश में हो। कब बीज डालते हो पूरे दिन का, अमृत वेले। जो अमृत वेले विशेष रूप से बीज डालते हैं पूरे दिन का, तो वो होश में होते हैं, विशेष उमंग उत्साह में होते हैं। लेकिन अपने तरह के हिसाब किताब, ब्रॉड ड्रामा के हिसाब किताब वो हैं या नहीं है, तो क्या करती है माया, फिर लास्ट में रिजल्ट, वहां फिर कौन सा महामंत्र है, वाह जी वाह, है जी, गुड। साक्षी दृष्टा है, जो तुमने लास्ट में रिजल्ट निकली, फिर नए दिन के लिए नई ताजगी से शुरुआत। तो इसको कौन सी शूटिंग हो रही है सोचो तुम। तो ऐसे ही कर्मों की गति का अटेंशन आवश्यक है। साधारण कर्म, साधारण समय, साधारण संकल्प, इससे प्रारब्ध में फर्क पड़ जाता है। इस समय आप सभी जो पुरुषार्थी हैं वह श्रेष्ठ, वह श्रेष्ठ विशेष आत्माएं हैं, साधारण आत्माएं नहीं हो। विश्व कल्याण के निमित्त, विश्व परिवर्तन के निमित्त बनी हुई आत्माएं हो। इतना नशा किसी को है आप में से, किसी को, क्या क्या बोला,
विश्व कल्याण के निमित्त, विश्व कितना बड़ा है पहले तो ये मालूम होना चाहिए, है ना। फिर विश्व परिवर्तन के निमित्त, कितना भी बड़ा हो हमारा जो विश्व है उसका परिवर्तन तुम्हारे परिवर्तन के आधार से होने जा रहा है। तो बनी हुई आत्माएं हो, निमित्त आत्माएं हो। निमित्त क्या मतलब हुआ, माथा ही भारी हो जाए, हम इतनी बड़ी जिम्मेवारी है तो हम तो सफलता ही नहीं मिल पाती रोज, है। ये निमित्त है। किसने निमित्त बनाया, किसका इंस्ट्रूमेंट हो। अगर भगवान का इंस्ट्रूमेंट हो, भगवान ने तुमको निमित्त बनाया, तो सफलता तुम्हारा क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार है। कितनी भी असफलता हो लेकिन इतना निश्चय बुद्धि बने रहना, किसमें किसमें, असफलता में इतना निश्चय बुद्धि बने रहना, कि भगवान ने हमको निमित्त बनाया है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी है। तो सिर्फ अपने को परिवर्तन करने वाले नहीं हो, विश्व के परिवर्तन के जिम्मेवार हो। इसलिए अपने श्रेष्ठ स्वयं के स्मृति स्वरूप बनना ही है। बाप दादा ने देखा सभी का बाप दादा और सेवा से अच्छा प्यार है। सेवा का वातावरण चारों ओर कोई ना कोई प्लान प्रमाण चल रहा है। साथ साथ अभी समय के प्रमाण, विश्व की आत्माएं जो दुखी अशांत हो रही हैं, उन आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाने के लिए अपनी शक्तियों द्वारा साकाश दो। तुम्हारा छोटा सा विश्व है, तो उसके बाद फिर ब्राह्मणों का विश्व है, उसके बाद फिर 800 करोड़ आत्माओं का विश्व है। तो साकाश दो, जैसे प्रकृति का सूर्य साकाश से अंधकार को दूर कर रोशनी में लाता। प्रकृति का जड़ सूर्य है, वो भी अपना कर्तव्य करता है, तो अपनी किरणों के बल से कई चीजों को परिवर्तन करता है। ऐसे ही मास्टर ज्ञान सूर्य अपने प्राप्त हुई सुख शांति की किरणों से साकाश से दुख अशांति से मुक्त करो। क्या, जो भी तुम्हारे, तुम क्या हो, मास्टर सूर्य। तुम्हारी किरणें कहीं तक पहुंचती होंगी, नहीं पहुंचती होंगी, कहां तक पहुंचती हैं, हैं जी। हाँ, तुम्हारे अंदर जो भी कनेक्टेड आत्माएं हैं, तुम्हारे से कनेक्टेड, उनके तक तुम्हारी रोशनी जाती ही जाती है। तुम्हारा अलवेलापन उनका नुकसान, और तुम्हारा, हाँ, जितना अटेंशन है तुम्हारा, जितना अटेंशन है उतना ही उन आत्माओं का क्या होता है, रोशनी जाती ही जाती है। तो उनको मुक्त करो। मनसा सेवा से, शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करो। तो अभी मनसा सेवा करो। जैसे वाचा सेवा का विस्तार किया, वैसे मनसा साकाश द्वारा आत्माओं में हैप्पी और होप की लहर फैलाओ। क्या हो जाएं, नाउम्मीद से उम्मीदवार बन जाएं। तो इस वर्ष जो हैप्पी और होप की टॉपिक रखी है, उसी प्रमाण हिम्मत दिखाओ, उमंग उत्साह दिलाओ, बाप का वर्षा दुख अशांति से मुक्ति दिलाओ। अभी आवश्यकता साकाश देने की ज्यादा है। कब होती है साकाश देने की आवश्यकता ज्यादा, जब वो चाहते उनसे ना हो पाए, तो उनको चाहिए साकाश। अभी चारों तरफ विश्व में क्या हो रहा है, क्या रख रहे हैं, भट्टियां रख रहे हैं। क्यों, क्योंकि अब वो परिस्थितियां हैं। ऐसा नहीं कि इतने नॉलेजफुल हो गए कि समय को देखते, समय तो इनको 2000 में भी नहीं दिखा। कोई कमी थी क्या 100,000 में, 2000 में, हा? वो नहीं। अब जो परिस्थितियां बन रही हैं सेंटरों पे, दूसरों को शांति का संदेश हो, खुद दुख शांति में है, इसलिए भट्टियों की दरकार पड़ रही है। तो साकाश देने की ज्यादा आवश्यकता है। इस सेवा में मन को बिजी रखो तो मायाजीत विजयी आत्मा स्वतः ही बन जाएंगे। बाकी छोटी छोटी बातों में, बातें तो साइड सीन है। साइड सीन में कुछ अच्छा भी आता है तो कुछ बुरी चीजें भी आती हैं। तो कैसी दिखनी चाहिए वो, मंजिल अलग है। ये जो छोटी मोटी बातें हैं, ये क्या हैं, ये हमारी मंजिल में कोई रुकावट नहीं है। तो साइड सीन को क्रॉस कर मंजिल पर पहुंचना होता है। साइड सीन देखने के लिए साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट रहो, बस। ये अगर तुमको घुट गया, मंजिल मंजिल है, रास्ते में जो भी सीन्स हैं, ये मेरी मंजिल में कोई बाधा नहीं है, तो साइड सीन मनोरंजन हो जाएगी। वाह, क्या, जो साइड सीन, अब देखो कभी गए हो पहाड़ी इलाका में, वो इतनी बड़ी बड़ी खाई है, मनोरंजन ले लो उसमें। हाँ, जहाँ अच्छे अच्छे पहाड़ दिख रहे हैं, ग्रीन दिख रहे हैं, तो अच्छे लगते हैं। तो नीचे झुक के देखो खाई, उसमें क्या मनोरंजन करोगे।
सोचो आप, क्या है ये खाई मनोरंजन करने के लिए? हैं जी, साउंड बढ़ाएंगे थोड़ा सा। अनुभवी तब कहेंगे जब तुम, हाँ क्या है ये खाई? साइड सीन तो है, लेकिन साइड सीन तो है लेकिन ये खाई है। क्या है ये खाई? तुम्हारी खाई कितनी लंबी है? लो हाँ, इतने ऊपर आगे कौन नीचे देखे फालतू में, ये बात भी सही है। उड़ रहे हैं आसमान में तो भी नीचे देखो जहाज में। ये 63 जन्मों की खाई है भाई। इतने जन्मों की है। ये साइड सीन है, जो भी स्वभाव संस्कार है रिपीट हो रहा है, कोई वैल्यू नहीं इसकी, तो मनोरंजन हो जाएगी। साइड सीन क्या हो गई अब है? अब तुम्हारे लिए कोई बाधा नहीं बन रही साइड सीन, अब तुम लगातार अपनी मंजिल तरफ बढ़ते जा रहे हो। तो एवर रेडी होना कल भी कुछ हो जाए एवर रेडी है, पहली लाइन एवर रेडी है। कल भी कुछ हो जाए तो टीचर तैयार हैं तो अच्छा, यह वर्ग वाले तैयार हैं। जितने भी वर्ग आए हैं एवर रेडी। सोचना, देखना, दादियां देख रही हो, सब हाथ हिला रहे हैं, अच्छा है, मुबारक हो। अगर नहीं भी हो ना तो आज की रात तक जो जाना क्योंकि समय आपका इंतजार कर रहा है। बाप दादा मुक्ति का गेट खोलने के लिए इंतजार कर रहा है। एडवांस पार्टी आपका आवाहन कर रही है। वाह, क्या आंखें बिछाए कौन बैठी है? वो अव्यक्त आत्माएं आपका आवाहन कर रही हैं। क्या नहीं कर सकते हो? मास्टर सर्वशक्तिवान तो हो ही। तो दृढ़ संकल्प करो, यह करना है, यह नहीं करना है। बस नहीं करना है तो दृढ़ संकल्प से नहीं, तो नहीं करके दिखाओ। मास्टर तो हो ही ना। अच्छा, अभी पहली बार कौन आए हैं? जो पहली बार आए हैं हाथ उठाओ, ऊंचा हाथ उठाओ, हिलाओ। इतने आए हैं, अच्छा है। जो भी पहली बार आए हैं उनको पदम गुना मुबारक है, मुबारक है। बाप दादा खुश होते हैं कि कल पहले वाले बच्चे फिर से अपने परिवार में पहुंच गए हैं। पहले कब आए थे ये? 5000 वर्ष पहले। अच्छा, बुद्धू बन गए थे बीच में। अभी पीछे आने वाले कमाल करके दिखाना, करेंगे कमाल। रेगुलर हो जाए तो क्या कर देंगे? कमाल करके दिखाना। पीछे आए हो लेकिन पीछे नहीं रहना। क्या समझ हमको पीछे पीछे आ रही है, लेकिन क्या कह रहे हैं? पीछे नहीं रहना। हिम्मत रखते हैं तो किसकी मदद मिलती है? बाप की मदद मिलती है। इसके लिए तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। किसको? कौन सा नया स्टूडेंट बैठा है? वहां बैठा होगा कोई, बड़ौदा में बैठा हुआ ऐसा लग रहा है। कान खोल के सुनो। हिम्मत है ना? हिम्मत है, अच्छा है। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप दादा और परिवार। अगर तुम हिम्मत रखते हो तो किसकी मदद है? परिवार की भी है तो बाप की भी है, अच्छा है। क्योंकि बच्चे घर का श्रृंगार हो, तो जो भी आए हैं वह मधुवन का श्रृंगार है। कहाँ का श्रृंगार है? मधुवन अर्थात मधुरता भी है तो बेहद की वैरागवृत्ति भी है, अच्छा है। सेवा का टर्न भोपाल जोन का है, अच्छा। बहुत आए हैं, झंडियां हिला रहे हैं, अच्छा है। गोल्डन चांस मिला है ना। अच्छा, जो भी सेवा के निमित्त आए हुए हैं उनमें से सभी ने सेवा का जो बल है, फल है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति का, वह अनुभव किया। किनको बोल रहे हैं? वाह, भोपाली। भोपाल जोन वालों को खास। क्या है भोपाल का अर्थ? वो एक फटेचंद जी हैं, उनको भी नशा है। क्या है? हम पूरी भूमि की क्या करेंगे? पालना करेंगे। जो अपनी पालना करेगा वो क्या करेगा? पूरी धरनी की पालना करेगा। जिसने अपनी ही पालना ना की तो वो दूसरी धरनी की पालना क्या करेगा? तो अभी तो उन्होंने क्या बना दी, 108 धरनी तैयार कर ली कि 108 की माला तैयार होने जा रही। सोचो अभी काफी कैसा बम फूट सकता है आगे चल के। अगर स्वयं स्थिति नहीं है तो सोल क्या करेंगी? हाहाकार मचाएंगे, नहीं मचाएंगे? अगर इविल सोल से बचना है तो क्या करें? लेकिन इनको बुद्धि कौन दे? इनमें ऑलरेडी सोल घुसी है, भगवान बन के बैठे हैं।
तो अनुभव किया, पूछे किया। अभी भले हाँ के लिए झंडी हिलाओ जिसने किया हो। अच्छा, अभी तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया, यह सदा रहेगा। अभी क्या किया, कब किया भैया आप लोगों ने, भोपाल वाले, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव? 2007-8 में? आज नहीं, हमने आदि में किया है। अरे अभी वर्तमान समय कुछ कुछ सेकंड टिकते हो, कभी नहीं टिक पाते, है ना? कभी धुन नहीं लगा पाते मेरे बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा की, बहुत मुश्किल लगता है। कौन सी शूटिंग होती है उसमें? इंद्रियों के पार जाने की शूटिंग होती है, उतने सेकंड उतने मिनट। तो यह थोड़ा समय रहेगा। जो दिल से प्रॉमिस करता है, देखा देखी हाथ नहीं उठाना, जो दिल से समझता है कि मैं इस प्राप्ति को सदा कायम रखूंगा, विघ्न विनाशक बनूंगा, वह झंडी हिलाओ भले। जो खुद के लिए क्या बन गए, अपने विघ्नों को दूर कर सकते हैं, वो दूसरों के विघ्नों को क्या करेंगे, दूर कर सकेंगे, वह भले झंडी हिलाओ। अच्छा देखो, आप टीवी में आ रहे हो, फिर यह टीवी का फोटो भेजेंगे। अच्छा, यह चांस जो रखा है वह बहुत अच्छा है, चांस लेते भी खुशी से हैं और टर्न बाय टर्न सभी को दिल खुली दिल से छुट्टी भी मिल जाती है आने की। अच्छा, अभी क्या कमाल करेंगे? कोई ने कहा 2008 में आपको प्रत्यक्ष करके दिखाएंगे, भोपाल वालों ने बोला। अच्छा है, एक दो को सहयोग देकर इस वायदे को पूरा करना, जरूर करेंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए कोई भी वायदा निभाना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ दृढ़ता को साथी बना के रखना, दृढ़ता को नहीं छोड़ना, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो जहां दृढ़ता होगी वहां सफलता है ही है। ऐसे है ना, करके दिखाएंगे। बाप दादा को भी खुशी है। अच्छा है, देखो कितनों को चांस मिलता है। आधा क्लास तो सेवा करने वालों की तरफ का होता है। अच्छा है, देखो साकार बाबा के होते हुए बहुत अच्छा पार्ट बजाया है। पहला पहला म्यूजियम इसने महेंद्र भाई ने तैयार किया। साकार बाबा के सामने उस वक्त कौन थे? महेंद्र भाई साहब। तो उनको कौन सा टाइटल दिया था बाबा ने? किंग महेंद्र बोला था। तो देखो, साकार बाप की दुआओं सारे जॉन को हैं। अभी कोई नवीनता करके दिखाएंगे, अभी बहुत समय हो गया है, कोई नई इन्वेंशन नहीं निकाली है। वर्गीकरण भी बहुत पुराना हो गया, प्रदर्शनी, मेला, कॉन्फ्रेंस, स्नेह मिलन, यह सब हो गए। अभी कोई नई बात निकालो, शॉर्ट और स्वीट, खर्चा कम सेवा ज्यादा। राय बहादुर हो ना, तो राय बहादुर नई राय निकालो। जैसे प्रदर्शनी निकली, फिर मेला निकला, फिर वर्गीकरण निकला, ऐसे कोई नई इन्वेंशन निकालो, देखेंगे कौन निमित्त बनता है। अच्छा है, हिम्मत वाले हैं, इसलिए बाप दादा हिम्मत रखने वालों को सदा सदा एडवांस में मदद की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, सभी एक सेकंड में सभी बहुत मीठी मीठी स्वीट साइलेंस की स्टेज के अनुभव में खो जाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई। चारों ओर के सर्व तीव्र पुरुषार्थी, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा सफलता को प्राप्त करने वाले, सदा विजय के तिलकधारी, बाप दादा के दिल तख्त नशीन, बाप दादा के दिल तख्तधारी, डबल ताजधारी, विश्व कल्याणकारी, सदा लक्ष्य और लक्षण को समान करने वाले, परमात्मा प्यार के पलने वाले, परमात्मा प्यार में पलने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा याद प्यार और दिल की दुआएं और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी बोलो। आपको भेजें पीछे माइक, बोलो।
नहीं है कुछ। हाँ जी। ये आज बोला ना कि मन वचन कर्म में ऑर्डर हो तो एवर रेडी रहो। मन वचन कर्म में ऑर्डर हो फिर एवर रेडी रहो, ठीक उसमें है। बोला। और समय की समीपता का जो महत्व बताया वो दादी के जाने के आधार पर बताया। और एडवांस में बाबा ने बताया था। ये तो वैसे तो वानियां पिछली उठा के देखो 2000 के आसपास से ही बोल रहे हैं कि अभी समय सदी का परिवर्तन होने जा रहा है। इसलिए जब वहां सेवाएं ढेर हो गई थी तो याद बिल्कुल भी नहीं थी, तो जाके 2000 के आसपास 4 घंटे का बोला। कम से कम 4 घंटे तो मेहनत करो। तो समय का जो महत्व है वो तो लगभग 2000 से तो बहुत तेजी से फिर समय बदल भी रहा था, तो वैसे वैसे इशारे भी दे रहे थे। ये तो जो इस्लाम धर्म की खास आत्मा थी उसके लिए बाबा ने इशारा दिया था। ये माया बेटी थी, तो इसमें कहीं उसमें आया है या तो आएगा वाणी में कि माया ने प्रकृति से हाथ मिला लिया। तो अब माया ने तो शरीर छोड़ दिया और प्रकृति जो है वो अभी तांडव करेगी। तो उस वक्त एक साथ कितनी बहनों ने एडवांस छोड़ दिया था। उस वक्त एक थी, कुछ किनके कहने में आ गई थी। हाँ, तो प्रकृति और माया अपने अंदर की कमजोरी थी, जो प्रकृति रूपा थी, तो उसने ऐसा कोई आदेश किया होगा, तो उसको क्या किया उन्होंने, छोड़ छोड़ के एडवांस को मायावी दुनिया में चली गई। कहीं भी चले गई, अगर ब्रह्मा जहां भी गई मायावी दुनिया ही कहो, तो ये अटैक हुआ था। हाँ जी। और उसी समय वैष्णवी शक्ति हाँ, उसी समय हो कि उनको इंतजार थी ये 3-4 साल में कुछ गुल खिलेगा। है, अब वो जब कोई गुल खिला नहीं तो स्वाभाविक उनका कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। 3-4 साल का समय दिया था। तो उन्होंने प्रश्न भी पूछा, बाबा आप तो बोल रहे थे ये 3-4 साल में वैष्णव शक्ति आ जाएगी। तो अरे भैया तुम भंगार हो, तो भंगारों के बीच में थोड़ी आएगी, वो अपने ही कुल में प्रत्यक्ष होगी। तो वहां वो अनिश्चय बुद्धि बन गई कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, छोड़ छाड़ के चली गई। हाँ जी। हाँ, तो इसका फिर उससे कोई कनेक्शन तो कनेक्शन है ना, क्यों नहीं है। तो उसी समय वो अटैक क्यों आया, पहले छोड़ देती, है ना। तो माना उस समय ही प्रकृति का मायावी जो रूप है तो वो सामने आया, तो उन्होंने बाप का हाथ छोड़ दिया, अनिश्चय बुद्धि बन गई। दादी के लिए आया था ना कि आयु उनकी लंबी है, आगे वाले जन्म में सजाएं नहीं खानी। हाँ इसलिए जब भी दादी भले हॉस्पिटलाइज भी होती थी, कर्म भोग थे अपनी जगह, लेकिन जो महिमा करते थे, तो अब अंदर का तो किसी को देखा नहीं जा सकता, लेकिन सहयोग तो मिलता ही है। जो लंबे समय का उनका त्याग होता है, सहयोग ना मिले ये नहीं हो सकता। तो जो भी उनको भोगना पड़ा, तो आगे उनकी आयु अब कैसी है, उन सबको निरोगी कंचन काया बनानी है। वो ही तो सैंपल बनेंगे जिन्होंने सेवा का फील्ड संभाला, अब इस सृष्टि के आदि में भी नंबर 1 निमित्त बनेंगे। हाँ जी। तो जो कहते हैं कि 8 जो है वो सजा नहीं खाते। हाँ जी। तो उस हिसाब से उनके लिए बोला, किन के लिए? उस समय तो दादी के लिए बोला कि इनको आगे जन्म में ठीक है, धर्मराज सैल्यूट करेगा। हाँ, लेकिन अभी 8 की परिभाषा कहाँ निकली थी। धर्मराज को ये बोला है कि कितने होंगे जिनको सल्यूट करेंगे। तो ये परिभाषा तो 8 की तो अभी केवल 2 को ही सर्टिफिकेट दिया था, बस 2 के लिए कह सकते हैं। कितने बोर्ड लगा टू लेट का, बाकी 6 जो है उनके लिए भी अभी नहीं। तो अभी तो ये रिजल्ट ही नहीं निकल पाई थी। उम्मीद थी रिजल्ट कब निकलेगी, 18 में बहुत उम्मीद थी कि वो तो बच्चा बुद्धि थे जो एडवांस नॉलेज है, जिनके पास एडवांस पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो वो कब तक रिजल्ट निकाल देंगे। 2018 के आसपास रिजल्ट निकल आएगी। कौन इतने नष्टोमोह बने हैं, कौन है वर्स्ट देव जो सजाएं नहीं खाते हैं, लेकिन आज तक रिजल्ट नहीं निकली है, लेकिन निकलेगी। इसलिए बाबा ने भी टाइम दे दिया था। तुम बच्चों को सतो प्रधान बनने के लिए कितना समय लगता है, 40 से 50 वर्ष, तो 27 तक का टाइम दे के गए हैं।
इसलिए जितने भी आत्मा में सोल प्रवेश कर रहे हैं उनके सामने 27 उनको बहुत उम्मीदें हैं कि 27 में हमारा कोई जलवा हो जाएगा, बाबा हमारे लिए बोल के गया है। इसलिए 27 तक वो भी क्या कर रहे हैं, खूब अपने ग्राहक बना रहे हैं। जितने भी मायावी हैं सबके सब अपने ग्राहक बना रहे हैं। ये भी ड्रामा की सीन है। हाँ जी, और कुछ ऑनलाइन? ऑनलाइन किसका कोई प्रश्न हो? हाँ जी बोलिए। आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ जी बहुत बढ़िया, बोलिए। हाँ जी भाई साहब, प्रकृति जीत जब कहते हैं, लेकिन कल वो बात आई ना कि चैतन्य तत्व जो है, 5 तत्व, जब तक वो नहीं बन जाते सात्विक, तो फिर जड़ तत्व कैसे बनेंगे, वाली बात जो आई थी। हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो कोई तो 5 आत्माएं होंगी ना, उनमें से कोई बेहद का आकाश तत्व भी होगा, धरनी भी होगी, अग्नि भी होगी, वायु भी होगा और जल देवता भी होगा। तो अभी तो वो क्या है, किस रूप में है वो? अभी तो जड़ बुद्धि बने हुए हैं। अभी उनमें चेतना अगर नहीं आएगी तो तत्वों का परिवर्तन कैसे होगा? इसलिए जब भी वो श्रेष्ठ संगठन बनेगा जहां से जड़ प्रकृति का परिवर्तन हो रहा होगा, वहां ये श्रेष्ठ आत्माएं जरूर होंगी। कहीं तो संगठन बनेगा ना जहां 16,000 आत्माएं ये ठेका उठाएंगी कि जहां वो रह रही होंगी वहां क्या करेंगी, प्रकृति को परिवर्तन करेंगी। तो वहां वो श्रेष्ठ आत्माएं होनी चाहिए। हाँ जी कहाँ गई? तो भाई साहब, जो जब तक मतलब कहते हैं ना कि प्रकृति जीत बनो, हाँ जी, निद्रा जीत बनो, प्रकृति जीत बनो। हाँ जी, तो जब तक ये 5 तत्व नहीं, मतलब कोई ऐसी आत्मा हो जो प्रकृति जीत बन सकती है, लेकिन जब तक ये 5 तत्व नहीं बनेंगे इससे पहले वो प्रकृति जीत नहीं बन सकती। अरे जो इन 5 तत्वों के लिए निमित्त बने हैं वो पहले बनेंगे। ये 5 जो तत्व हैं कोई इनको भी तो परिवर्तन करेंगे। नहीं तो नई दुनिया कैसे हो गई? नई दुनिया हो ही नहीं सकती जब तक इन चैतन्य परिवर्तन, चैतन्य ये जो हैं तत्व है, इनका परिवर्तन नहीं हुआ तो नई दुनिया कैसे? इसलिए तो बाबा अव्यक्तवाणी बार बार पूछते हैं कि तुम समय का परिवर्तन करने वाले हो या समय तुम्हारा परिवर्तन करेगा? प्रकृति तुम्हारे लिए शिक्षादायक बने या तुम प्रकृति का परिवर्तन करो? इसलिए कोई तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो प्रकृति जीत बनती हैं, माया जीत बनती हैं, वो समय का परिवर्तन कर लेती हैं और 5 जड़ तत्वों का ही परिवर्तन करती हैं। हाँ जी। अच्छा, जैसे वो वाली बात आती है ना कि माया सरेंडर करती है सबसे पहले। हाँ जी, लेकिन वही जो आप बताते हो कि पहले करेगी, लेकिन कहाँ करेगी? जहाँ ऑलरेडी देता है होंगे वहां पर करेगी। तो मतलब दूसरे धर्मों में से वो सबसे पहले करेगी, ऐसी वाली बात। हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देवता धर्म की आत्माएं हैं वो ही इनको परिवर्तन करेंगी। जब तक इनका परिवर्तन नहीं हुआ तो जड़ प्रकृति का परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए ये तो बाबा के बच्चे हैं। अभी कुछ ना कुछ ठीक है, अपने धर्म की शूटिंग करनी होती है, कोई सोल वोल भी आ जाती है, वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब इनका परिवर्तन होगा तो फिर जाके जड़ प्रकृति का परिवर्तन होगा। हाँ जी जी भाई साहब। भाई साहब, एक पॉइंट आया था कि मतलब एक बाबा मुरली में कहते हैं शरीर समझने की कड़ी बीमारी से बचने का पुरुषार्थ करना। हाँ जी। ये कड़ी बीमारी तो निरंतर, हाँ जी, सबसे बड़ी बीमारी है सबसे बड़ी बीमारी। इससे बड़ी बीमारी कोई है ही नहीं। इसी बीमारी से छुटाने आए हैं बाबा, इसलिए सबसे पहली लाइन बोलते हैं, आत्मा समझ बैठे हो ये बीमारी निरंतर ही है, आपके साथ ही चल रही है। 24 घंटे बीमारी आपसे जुड़ी हुई है। जितने सेकंड, जितने मिनट, जितने घंटे आपने अभ्यास किया मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, जितने घंटे, जितने मिनट, जितने सेकंड आपने भगवान को याद किया, उतने सेकंड आप इससे डिटैच रहे।
तो ऐसा करते करते कोई 8 घंटे की स्टेज हमारी आती है, वहां से हम इससे डिटैच होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि इस बीमारी से कभी डिटैच ही नहीं होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन 8 घंटे की मेहनत जब होती है तो जैसे कि हम संसार को भूले हुए होते हैं। अब सोचो, जब कोई 8 घंटे की मेहनत करता है तो उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है उस 8 घंटे के लिए। वो 8 घंटे की तपस्या में भी जैसे कोई भूला हुआ है वो, जैसे कि भूला हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि भूला हुआ ही है, लेकिन जैसे कि तपस्या में हम भूले हुए होते हैं, तो रिजल्ट क्या निकलती है, धीरे धीरे अभूल हो जाते हैं, भ्रुकुटी में टिकने लगते हैं और देह से डिटैच होने लगते हैं। हाँ जी। हाँ जी। और भाई साहब, बाबा कहते हैं अपना समय, सर्व प्राप्तियां, ज्ञान, गुण और शक्तियां विश्व की सेवा और समर्पित करो। हाँ जी, करो। हमारा अपना ही विश्व है। जो नई दुनिया का विश्व है उसमें हरेक पुरुषार्थी साधारण नहीं है, हरेक कितना भी कमजोर हो, लेकिन अगर नई दुनिया का है तो उसका कभी अमृत वेला मिस नहीं होता। और वो अपनी धारणाओं का बहुत अटेंशन रखता है, जैसा भी उससे बने याद करने की मेहनत कर रहा है। तो ये नई दुनिया के हैं, तो भी उनके पास कोई ना कोई अपनी तरह की बाधाएं हैं, हिसाब किताब है। तो इतना सुंदर वायुमंडल बनो, जिन्होंने नई दुनिया को स्वीकार कर लिया कि ये हमारी दुनिया है, कम से कम वो क्या हो, धीरे धीरे कोई बाधा उनके पास ना बचे, वो भी ऐसे श्रेष्ठ पुरुषार्थी बन जाएं कि उनके संस्कार धीरे धीरे किनसे मिलने लगे, जो नई दुनिया की श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो ये है बड़ी से बड़ी सेवा, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। हाँ जी। हाँ जी। और भाई साहब, कल आया था ना, मतलब ब्रह्मा का दिन तो ब्राह्मणों का दिन, ब्रह्मा की रात, तो वो 76 में दिन, फिर 2000 में फिर से दिन, ऐसा वाला। हाँ जी, ऐसा वाला। तो मतलब एक तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, यहाँ पे इतनी सारी फ्लाइट जाती रहती है, कुछ आवाज नहीं आ रही। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो 76 माने क्या था, उसमें 24 जोड़ दो, 24 में क्या होता है, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, है ना। भले ही दिन के 12 बजे के बाद जो सेकंड होता है वहां से क्या सूर्य ढलना शुरू हो जाता है, तो वो किस खाते में जाता है तो दिन, लेकिन खाता कौन सा है, रात के खाते में जा रहा है। तो 76 में 24 जोड़ दिए, कितना आ गया, 2000, है ना। माना एक पूरा चक्कर हो गया रात और दिन का। और फिर से दिन की शुरुआत हुई 2000 से, इसलिए 2000 के आसपास फिर 3-4 वर्ष लगे ज्यादा से ज्यादा। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना, तो ये दिन है या रात है, ये दिन है ना। फिर ये दिन धीरे धीरे क्या होगा, 4 अवस्थाओं से गुजरेंगे। जब 4 अवस्थाओं से गुजरते तो अपनी तरह के स्वभाव संस्कार हैं, तब जाके फाइनल कब रात पूरी हुई, जो बाबा ने मुरली में भी बोलना पड़ा बाबा को, रात ज्यादा से ज्यादा कितने से कितने बजे तक बची है, 7 से 12 बजे तक। तो 7 माना 2019, 8 माना 2020, तो ऐसे 2023, 24 में क्या कहेंगे, 12 बज गए। अब ये है प्रैक्टिकल। जो 2004 में नई दुनिया की सौगात दी थी, उसको प्रैक्टिकल चाहिए, तो उनके लिए समय दे दिया था एडवांस में ही। तुम बच्चों को 40 से 50 वर्ष लगते हैं। अब वो बच्चे दिन में होंगे, रात में होंगे। जितने बच्चे दिन दिन का बढ़ता जाता है, तो पूरे उनके परिवार में दिन प्रतिदिन क्या होगा, उजाला बढ़ेगा। उजाला बढ़ रहा है तो जो विकार हैं धीरे धीरे क्या होते जाते हैं, खत्म होते जाते हैं, जैसे अंधकार खत्म होता जाता है। जितने निश्चय बुद्धि बनते जाते हैं, निसंकल्प होते जाते हैं, ऐसे दिन बढ़ रहा है। तो कहीं तो ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसा होगा ना कि पूरा संसार ही उनका कैसा हो, दिन में या रात में। तो ब्रह्मा का दिन है तो ब्राह्मणों का भी दिन, तो उनकी रात अब कभी आ नहीं सकती। कब तक दिन में रहेंगे ये, हाँ 2500 वर्ष तक ये दिन में ही रहेंगे। हाँ जी। हाँ जी। और उसके साथ ये पॉइंट आया था कि चंद्रमा की कलाएं धीरे धीरे कम होती है। हाँ जी, चंद्रमा है, रोशनी कहाँ से ले रहा है, सूर्य से रोशनी ले रहा है, एकदम कैसे गिरती कला में चला जाएगा। धीरे धीरे कलाएं कम हुई हैं, जितनी धीरे धीरे कलाएं कम हुई हैं, यहाँ क्या होगा, उतनी तेजी से फास्ट गति से बाष्पमान बन जाता है।
तो बताते हैं 15 दिन लगते हैं क्या होने के लिए, कलाएं कम होने के लिए, 15 दिन लगते हैं कलाएं बढ़ने के लिए। इसलिए हर एक ब्रह्मा के 30 से 33 वर्ष की नूंद है, अपने अपने उनकी शूटिंग काल है, कम से 30 से 33 वर्ष लगते हैं। इसमें चंद्रमा को कलाहीन भी होना होता है और 16 कला संपूर्ण निर्विकारी भी बनना होता है। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। और भाई साहब एक अच्छा पॉइंट है कि आवश्यकता हुई तो शरीर रूपी वस्त्र धारण किया, आवश्यकता नहीं हुई तो शरीर से अलग हो गए। ये प्रैक्टिस करनी है, इसी को कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। बहुत सुंदर। तो यही प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, नई दुनिया में सबसे बड़ी यही प्रैक्टिस है। भ्रुकुटी में बैठते हैं, शरीर धारण करके कर्म कराना है। क्या कर्म तो अपनी जगह चलता ही रहे, लेकिन क्या याद आए, भ्रुकुटी में बैठ के मैं आत्मा इस हाथों से क्या कर रही हूं। फिर जैसे वो कर्म से डिटैच होंगे तो बहुत आसान होगा मन बुद्धि से डिटैच होना। जिसने कर्म में जितनी मेहनत की है उतना ही उसको आगे चल के क्या होगा, सहज होगा। जब बैठेंगे साइलेंस में तो एकदम डिटैच पने का अनुभव होगा। रिजल्ट कहाँ की निकाली है इन्होंने, कर्म में बहुत सुंदर अटेंशन दिया है। हाँ जी। हाँ जी। और एक अनुभव शेयर करना है भाई साहब। हाँ जी। वो जो हम कहते हैं ना, चार्ट जब बनाते हैं, जब हम ब्रह्मा कुमारी सेंटर में भी बनाते थे तो सेवा होती है, तो यहाँ तो मैं ऐसे बस में बना रही थी, तो पीछे एक यहाँ की ही कोई है, वो मुझसे पूछने लगे कि व्हाट आर यू डूइंग, क्या बना रहे हो, क्या लिख रहे हो। तो मैं नहीं बता रही थी क्योंकि मुझे लगा कि इसको क्या समझाऊं। तो मेरी बेटी बोलती नहीं आप अच्छे से समझाओ, आप जो कर रहे हो। तो फिर मैंने उसको बताना शुरू किया, उसको इतना मजा आया, और वो उसी फील्ड से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, ऐसा मेडिटेशन या ये सब में, तो उसको बहुत अच्छा लगा। तो चार्ट से सेवा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाबा कहते हैं ना, जब हम कहाँ ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, क्या करो, बाबा का संदेश दो। जब तुम स्वयं स्थिति में जाते हैं तो अपना वाइब्रेशन होता है, जिसको टच क्या कर लेना चाहिए, उसका तुरंत क्या लेना चाहिए है? आजकल फोन तो सबके पास होते हैं ना, उसका फोन नंबर ले लो, धीरे धीरे उसको बेचारे को क्या दो। ऐसा नहीं छोड़ देना चाहिए, बीज डाल दिया, क्या करना चाहिए, समझदारी। तो बाद में फिर पालना भी करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बढ़िया जी। और भाई साहब एक स्लोगन है कि अंतर्मुखता से मुख को बंद कर दो तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। अगर क्रोध है तो, है ना, कोई कोई को होता है जैसे ही वाचा में आते हैं तो शुरू। अगर क्रोध है तो क्या करो, मुख में क्या डाल लो, क्या कहते हैं बाबा साकार मुरली में, मुलहरा डाल लो, अंतर्मुखी हो जाओ, भगवान की याद में रहो, तो धीरे धीरे इससे छुटकारा हो जाएगा। हाँ जी, हाँ, ठीक है। एक और लास्ट, कल आया था ना कि ब्रह्मा और विष्णु में क्या कनेक्शन है, हाँ जी, रचयिता और रचना का। हाँ जी, ये भाई ने जवाब दिया था, कल आगे बैठे थे तो फटाक से जवाब दे दिया इन्होंने। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, तो विष्णु रूप हो गया रचयिता, जो नाभि से निकला, जन्म प्रत्यक्ष रूपी जन्म लिया, वो हो गया रचना। तो इसमें क्या पूछना तो जब ऐसे कहते, हाँ नहीं जी, तो जब ऐसे कहते हैं ना कि ब्रह्मा तो विष्णु, हाँ जी, वो वाली बात। अरे जब ब्रह्मा सो विष्णु बनेगा तो नाभि कमल से ब्रह्मा भी तो निकलना चाहिए। शास्त्रों में जो लिखा है, दो दिखाए या एक ही है? ब्रह्मा सो विष्णु, ये तो आपकी चढ़ाई है, मेहनत है, कि जब आपकी संपूर्ण स्टेज बनती है, कोई इंटरनल सिस्टम है वो ऑन हो जाता है, तो क्या बन गए आप, त्रिकालदर्शी बन गए, तो कहेंगे ब्रह्मा सो विष्णु बन गए। लेकिन जब ब्रह्मा सो विष्णु बने तो कोई तो आपके द्वारा प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेगा, जिसको आपने बोला कि हाँ युवराज होना चाहिए। तो जो प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले तो उसको कहेंगे विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। बाकी वो व्यक्तिगत है, एक सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बनना वो है व्यक्तिगत, लेकिन संपूर्ण पुरुषार्थ के बाद फिर जो नेक्स्ट है तो उसको कहेंगे रचना। हाँ जी, अच्छा, तो तब विष्णु बन गए रचयिता और ब्रह्मा हो गया रचना। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है भाई साहब, थैंक यू। ठीक है जी, ओम शांति, ओम।
अभी एक ऐसा इंफॉर्मेशन आया है हाँ कि अभी जी। साइंटिस्ट जो है ना ऐसा जैकेट तैयार कर रहे हैं, वो जैकेट पहनोगे तो आप उड़ पाओगे। गुड। हाँ तो जैसे हम हाँ जी 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 जी। तो जैसे हम यहाँ उड़ने का प्रयत्न करते हैं, तो ऐसे ऐसी साइंटिस्टों की भी बुद्धि में आ गया है ये वाइट, कैसा गुड, ऐसा हमें बनाना चाहिए। बहुत अच्छी बात। मजा तब आएगा, साइंस कहाँ फेल हो गई कि इनके पास वो सूट भी नहीं है। सोचो, वो सूट के लिए तो कितना खर्चा करना पड़ता है, लेकिन इन्होंने जो इतना खर्चा किया वो उनको मालूम ही नहीं। इधर तुम भी उड़ने की तैयारी कर रहे हो, उधर उन्होंने भी उड़ने की तैयारी कर ली। सोचो, वो फेल हो जाएंगे और तुम, इसलिए तुम्हारे लिए बोले ये कौन है, एक नहीं उड़ रहा, कितने उड़ रहे हैं बिना उनका सूट पहने, सफेद वस्त्रधारी। कौन है, कहां से आए हैं, ये बहुत बड़ा चमत्कार लगता है उनको। ये नहीं मालूम कि अंडरग्राउंड, सालों से ये अंडरग्राउंड है, सालों से भैया, तब जाके फिर ये रिजल्ट निकली है। कब? जब चारों तरफ हाहाकार हो गई, तब ये उड़ रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। सोचो दुनिया में हाहाकार, उनके सूट बिकने बंद हो गए और तुम उड़ रहे हो बिना सूट के। हाँ, तो जो कितने सुंदर रिजल्ट है, इतना सुंदर समाचार सुनाया है आपने, इतनी सुंदर रिजल्ट है भविष्य की। तो सोचो, एक दिन भी संगठन मिस नहीं होना चाहिए। अगर संगठन से बल से ही हमारी ये रिजल्ट निकलती है तो एक दिन भी फिर, हाँ थोड़ा राजेंद्र भाई ने तो बुक करा दी जैकेट, हाँ जी, जैकेट पहन के सुबह में पहुंच जाऊंगा होशंगाबाद, मुरली सुन के आ जाओ, बड़ौदा आ बात है। जाएंगे। राजेश भाई का इतना वेट अपन कम कर देंगे, खुद ही वैसे ही आ जाएंगे उड़ के। हैं? हाँ जी, हाँ, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। भाई साहब एक और प्रश्न जी 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 जी, सुनो क्या, हाँ जी, अरे आपके एक क्वेश्चन और तो प्रश्न चाहिए है। जी। हाँ जी, हाँ, आने दो। हाँ, बाप सदा स्वयं स्थिति में स्थित रहते हैं। बाप तो सदा, सुबह में जब हम हाँ जी, स्वयं स्थिति में स्थित, जी जी जी, बोलो। सदा स्वयं स्थिति में स्थित रहते हैं, तो सुबह में हम जब गुड मॉर्निंग करने जाते हैं तो बाबा पूछते हैं कि बच्चे पास और फेल, तो मुझे तो हर दफा मुझे फेल ही बोलना पड़ता है। 480 मिनट होता ही नहीं है, 35% भी हम नहीं कर पाते हैं। गुड, बहुत थोड़ा सुंदर शर्म बच्चा, जैसा आ जाता है। बहुत सुंदर बच्चा है ये। ऐसे ही बच्चे पास हो पाएंगे, है ना, इतनी मेहनत करने के बाद भी जो अपने को फेल बोल रहा है, ये तो सुंदरता है ना। नई दुनिया की यही सुंदरता है। सोचो, कितना भी माया डाउनफॉल करे, आपका टारगेट बहुत ऊंचा है लेकिन आपको टारगेट पा ही नहीं पा रहे, तो भी आपका उमंग उत्साह है, ऐसे ही बच्चे पास हो पाएंगे। ये अपनी तरह की बहुत सुंदर है, सुंदरता है नई दुनिया की। वेरी गुड, इसको कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा। बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो मैं हर रोज परसेंटेज लिखता हूँ कि आज 11% हुआ, आज 20% हुआ। गुड, 33% हो ही जाएंगे, चिंता करने की बात नहीं है ना, उसी दिन पास हो जाएंगे। और जी और जी मैं जी, तो जी। ये सोच रहा था कि पास विथ ऑनर कब होंगे, तो आज बाबा ने बता दिया हाँ जी, हाँ कि पास विथ ऑनर बनने के लिए एक तो आपको स्वयं का पुरुषार्थ प्लस पुण्य प्लस दुआ, हाँ जी, हाँ हाँ, ये याद है। तीनों इकट्ठे होंगे तो आप पास विथ ऑनर बनेंगे। वाह, तो वैसा प्रश्न ये है जी। कि पुण्य का खाता अभी जमा कैसे करें? हाँ, रोज आएंगे तो पुण्य का खाता जमा हो ही जाएगा। अब पुण्य करने के लिए कहीं बांटने थोड़ी जाएंगे अपन। मैं तो हर हाँ रोज जी, यहाँ ही बैठता हूँ, तो पुण्य हो ही रहा है कभी जमा। कभी बाल अरे जब बैठ, छोड़ने जाना पड़ता है तो निकल जाते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब आप यहाँ संगठन में बैठ रहे हो तो पुण्य जमा हो रहा है, कोचिंग में नहीं। नहीं तो हम सोचो कोचिंग में मैं रोज पुण्य जमा कर रहा हूँ, वो इधर सुन के इधर से निकाल रहे हैं। पुण्य जमा हो रहा है संगठन में, क्योंकि संगठन का वायुमंडल बन रहा है। तो सोचो कितनी दुआएं मिलती हैं। सब अपने अपने ढर्रे पे अपने अपने यहाँ चले गए तो कहाँ वायुमंडल बना। इसलिए जो पुण्य का खाता है हमारे यहाँ बेहद की दुनिया में, वो है संगठन के अंदर छुपा हुआ है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों की हमको शुभ भावना चाहिए। श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शुभ भावना कब मिलती है? जब हम एक परिवार के सदस्य होते हैं। परिवार बनता ही है सदस्यों से। हमारा छोटा सा परिवार है भाई, छोटा परिवार सुखी परिवार, तो उनमें एक एक आत्मा कितनी वैल्यूबल है जो उस संगठन के निर्माण के निमित्त बनी हुई है। तो यह है पुण्य का खाता जमा करना। तो बाबा को कितनी खुशी होती होगी। हाँ जी, ठीक है। एक प्रश्न और है जी जी कि जी,
बाबा ने बताया था कि बुद्धि का लाइन क्लियर होगा हाँ जी, तो तुम बाप की इशारे कैच कर पाएंगे। हाँ जी। तो प्रश्न ये है कि बुद्धि का लाइन जो क्लियर नहीं होने का कारण जो लीकेज है, वो लीकेज थोड़ा समझना है। अरे क्या समझना है, नई दुनिया में लीकेज होती तो नई दुनिया में थोड़ी होते। हम नई दुनिया में जो ललायत होते हैं, जो भी डिस्कस होती है, वो हमारी बुद्धि में बैठ रही है, तो इनको नालायक कहेंगे या लायक कहेंगे? तो कहीं ना कहीं हमारे बुद्धि रूपी जो बर्तन है वो स्वच्छ हुआ है, तभी हमको समझ में आ रहा है। अगर अस्वच्छता होती तो ये बातें समझ में ही नहीं आएंगी, ऊपर से जाएंगी। इससे किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। स्वच्छता है तभी उन बातों का आनंद ले पा रहे हैं, वो बातें हमको समझ में आ पा रही हैं। ये प्योरिटी की वजह से है। हाँ जी, भाई साहब आपने तो बोला है कि आपको तो 10 साल और लग जाएंगे। आपको बोला, नाम लिया क्या ये आपका? समझने के लिए। जबरदस्ती। आपका कभी नाम लिया कि 10 साल लगेंगे अशोक भाई को? कब बोला मैंने? अरे केस ही ठोक देना मेरे ऊपर कि देखो भाई साहब 27 में इतनी सुंदर स्टेज पे आ गए। आप बताओ आपके महावाक्य कहाँ गए? लास्ट टाइम आए थे जी तो जी। आपने बोला था कि 10 साल और लग जाएंगे आपको। अरे आपका नाम लेके कहाँ बोला होगा, हो ही नहीं सकता। एडवांस की इतनी सुंदर आत्मा है, सोचो। हाँ, बेसिक की होती तो भले ही हम बोल दें, क्योंकि उनको तो बेचारों की बातें उनके दिमाग में ही नहीं बैठती। बच्चा बुद्धि कहाँ से जानेंगे इन बातों को? जितना अच्छे से आप जान पा रहे हैं 12 कब बजते हैं, 1 कब बजता है, 2 3 4 का रहस्य क्या है, कैसे ट्रेन 2 बजे चालू होती है, कैसे वो 8 बजे बैठते हैं, ये सब बातें आपकी बुद्धि में बैठ रही हैं। तो आप बच्चा बुद्धि कहाँ से हुए? और अभी जो आप में चेंज आया है कुछ दिनों से, ये पहले तो नहीं था। जो अभी चेंज आ रहा है, चाहे पुरुषार्थ का चेंज हो, जो भी वायुमंडल चेंज हो रहा है, तो अभी कुछ चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, खुद ही तो महसूस करते होंगे। जब ऐसा चेंज आ जाए तो उनको 34 तक क्यों इंतजार करेंगे? अपने परिवर्तन से ही अपनी रूपरेखा देख सकते हैं, किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना। ठीक है, कहाँ गए? एक लास्ट क्वेश्चन। जी 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 कल मैंने प्रश्न पूछा था ना अगले दिन, जी, वो खिलौना वाला, न टूटता है न उठता है। होता हाँ है। जी, हाँ हाँ। तो खिलौना किसको समझेंगे? अरे जो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम को समझे? वो कहाँ का खिलौना है? किसको समझे? खिलौना साकार होता है, खिलौना साकार होता है या अव्यक्त होता है? अब रोज खेलते हो इस खिलौने से, टूटता फूटता है क्या? इधर से हमने फेंक के मारा, उधर से आपने कुछ फेंक के मारा, कहाँ टूटा फूटा? सोचो। ये खिलौना साकार में होता है, जिससे खेलना होता है। खुदा दोस्त है, साकार में होना चाहिए या अव्यक्त होना चाहिए? खिलौना तो साकार में होता है ना ये टूटेगा ना फूटेगा, मार के देखो। तो इसके द्वारा भी जो भी कंकड़ पत्थर आएंगे, ना आप टूटोगे ना फूटोगे। जैसा अविनाशी खिलौना है, वैसे हम भी क्या बन जाएंगे? अविनाशी बन जाएंगे। हाँ जी, हो गया। अच्छा, ओम शांति। हाँ हो जी, गया। हाँ जी, हाँ, ओम शांति। ठीक है।